नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के एक जायंट कंपनी के बारे में। देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने से पहले मैं जरूर एक यहाँ पे बात बताने वाला हूँ। देखिए, अभी जो फिलहाल जो 2020 का जो ईयर एंडिंग हुआ है, तो क्वार्टर 4 का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जो मतलब एनएससी और बीएससी में जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब रिलायंस जियो जो है वो अच्छा खासा काम किया आदत मतलब कंपैरिजन टू भारती एयरटेल। क्योंकि वोडाफोन आइडिया का तो नाम ही यहाँ पे उठने वाला नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया उतना ज्यादा खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस दोनों कंपनी में अभी देखा जाए तो भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो दोनों कंपनी के अंदर टक्कर चल रहा है। तो फिलहाल के जो सिनेरियो है उनमें से देखा जाए तो रिलायंस जियो का जो कंज्यूमर बेसिस है वो थोड़ा सा हाइक हो चुके हैं, और अभी भारती एयरटेल का थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ है। तो फिर भी देखिए, मार्केट में जितने सारे कंपनी लिस्टिंग है, तो अभी तक रिलायंस जियो तो कोई लिस्टिंग नहीं है मार्केट में। फिर भी देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी लिस्टिंग है मार्केट में वो एक्चुअली भारती एयरटेल है। तो भारती एयरटेल तो मार्केट को अभी मतलब मोनोपोली बिजनेस कर रहा है मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में जो वोडाफोन आइडिया है उसके ऊपर इन्वेस्टर के उतना भरोसा नहीं है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया पिछले दिनों में मैं एक वीडियो आपको बना के दिया था, जो यूके का कंपनी है जो लंदन से कंपनी फंडिंग कर रहा है मतलब वोडाफोन आइडिया को। फिर भी देखिए, फंडिंग होने के बाद भी कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि फ्यूचर में वो कंपनी और भी पोटेंशियल आपको दे सकते हैं। तो फिर भी देखिए, भारती एयरटेल जो है वो देखा जाए तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। बाद में फ्यूचर में क्या होगा वो तो जियो आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो मेरे ऑब्वियसली एक पसंद का स्टॉक ऑब्वियसली अभी से भारती एयरटेल है, ऑब्वियसली भारती एयरटेल है, क्योंकि अभी मार्केट में जितने सारे कंपनी लिस्टिंग है उनमें से भारती एयरटेल ही मार्केट में अभी तक फिलहाल है। तो भारती एयरटेल के ऊपर एक दिग्गज कंपनी जो कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज है, मतलब एक्सिस बैंक का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी बोल सकते हैं, वो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे रखा गया है। इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट रखे हैं। तो वो टारगेट कौन सा है, वो टारगेट किस तरीके से यहाँ पे मतलब फ्यूचर में क्या वो टारगेट काम करेगा, क्या फ्यूचर में वो टारगेट अचीव होने वाला है, तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट एंड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे टारगेट एक रखा गया है, तो वो टारगेट को आपको फॉलो करना चाहिए कि ना करना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना। और हाँ, आप डेली इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक, उसके बाद जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, उस डेटा को आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आपको कॉल मिलता है। तो चलो देख लेते हैं आज के भारती एयरटेल स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, कंपनी के चार्ट पैटर्न में एक साल में दिखा दूं तो करीबन 48% तक रिटर्न, और कंपनी 52 वीक के हाई के नजदीक में है। आप देखेंगे तो अराउंड 781 इसका हाई हुआ था, और आज के दिन का जिसका जो हाई है 777। ओवरऑल बात करूं, कंपनी 52 वीक के हाई के नजदीक ही है अभी जो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से 52 वीक का हाई के नजदीक ही काम कर रहा है। तो कंपनी में देखा जाए तो कंपनी एक साल में अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं, करीबन 50% तक रिटर्न दिया। 6 मंथ में तो 11% का रिटर्न, एक साल में 5 साल में कंपनी 148% का रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा दूं तो कंपनी ने करीबन 3800% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, क्योंकि बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चल रहा था, तो उस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद कंपनी एक फिर से हाई बना है। तो फिर से और एक हाई बना सकते हैं, तो वो बाद में देखा जाएगा कितना हाई बनाते हैं। तो फिर भी मैं कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि तो इस कंपनी के ऊपर जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन का जो डिलीवरी रिपोर्ट है अराउंड 50% तक आपको डिलीवरी आज के दिन देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने है। तो अच्छा खासा कंपनी ने डिलीवरी यहाँ पे उठाई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिलीवरी जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा यहाँ पे आज के दिन देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उससे पहले जो कंपनी इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है उसको पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको दिखाने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, कोई भी
भी कंपनी किसी भी कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है, उसका मतलब खुद का वो एनालिसिस, खुद का जो टीम है उन्होंने एनालिसिस किया, उनका एनालिसिस के बेसिस से उन्होंने टारगेट रखा है, और वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। वो स्विंग ट्रेडिंग हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से टारगेट को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इस तरीके से टारगेट को फॉलो नहीं करता, और आप फॉलो करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क लेकर आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप आंख बंद करके कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने वाला जैसा ही है। तो देखिए बाई जो टारगेट यहाँ पे रखा है भारतीय एयरटेल के ऊपर वो 870, तो अराउंड 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखा गया, 100 पॉइंट से भी ज्यादा, क्योंकि वो किसने रखा वो भी आप देख सकते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज। तो एक्सिस सिक्योरिटीज इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे रखे है। और एक चीज, एक्सिस सिक्योरिटीज जो है हैज बाई कॉल और ऑन भारतीय एयरटेल विद टारगेट प्राइस 870, और जब इसका बाइंग दिया गया है तो 762 था, अभी इसका प्राइस कितना है 774, मतलब पिछले दिनों में ही इसका बाइंग प्राइस दिया गया था, तो इसलिए पिछले दिनों में इसका प्राइस था 762। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो टारगेट रखा है इस कंपनी के ऊपर, और वो भी एक अच्छा खासा टारगेट कंपनी रखे है, तो मेरे हिसाब से जो जिस कंपनी ने टारगेट रखा है वो कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। एक्सिस सिक्योरिटीज एक जाने माने और एक मतलब सबसे ज्यादा फंडिंग उठाने वाला, म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा फंडिंग उठाने वाला कंपनी अभी बन चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज, क्योंकि डेटा एनालिसिस करके मेरे पास जो डेटा है मेरे उसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक्सिस सिक्योरिटीज जो है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो सबसे ज्यादा फंडिंग उठाया है मार्केट से, मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सिस सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड के ऊपर हुआ है। तो इसीलिए एक्सिस सिक्योरिटीज एक अच्छा खासा जाने माने कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी ने टारगेट रखा है तो कोई पॉजिटिव हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो सकता, फिर भी देखिए इसका एसएल कहाँ पे है, इसका मतलब कितना टाइम पीरियड के अंदर इस टारगेट को रखा है, इस तरीके से बात यहाँ पे नहीं दिया गया। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से बात अगर होते तो और भी पॉजिटिविटी जरूर दिखते। तो क्या अभी इस टारगेट को फॉलो करना चाहिए? देखिए वो तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो आप रिस्क लेकर टारगेट को फॉलो करना चाहते तो जरूर करिए, क्योंकि मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात करता हूँ, तो मैं इस तरीके से टारगेट को नहीं फॉलो करता हूँ। तो आप कहेंगे सर तो आप यहाँ पे टारगेट क्यों दिखा रहा है? देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस टारगेट को फॉलो करके निवेश करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूंगा आप इस टारगेट को मत फॉलो करके निवेश करिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो भारतीय एयरटेल के ऊपर आप जा सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी का अभी तक फिलहाल जो सिनेरियो है वो नेगेटिव है, मतलब कंपनी का एनुअली इनकम नेगेटिव में है, कंपनी के पास कर्जा भी 3%, डेप्ट ऑफ इक्विटी 3% है, कोई छोटा मोटा डेप नहीं, बहुत जबरदस्त डेप लेके बैठा हुआ है 1,80,000, तो बहुत बड़ा डेप भी इस कंपनी के हाथ में है। और एक चीज, कंपनी के हाथ में जो कैश फ्लो है वो 28,000 प्लस कंपनी के हाथ में कैश है, तो अच्छा खासा कैश यहाँ पे कंपनी लेके रखा है। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलना चाहता था कि कंपनी का जो हाथ में जो कैश था वो भी शानदार देखने को मिला। तो कंपनी के बाकी और जो पैरामीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज सिर्फ अभी कंपनी 5G के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में अच्छा खासा एक कंपनी के ऊपर पोटेंशियल भी है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं हर सेक्टर। क्योंकि टेलीकॉम आप एक ध्यान में एक बात सोच लीजिए, अगर आपके अभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं होते और आप इंटरनेट नहीं होते तो आप इस तरीके से वीडियोस नहीं देख पाते, साथ ही साथ आप फोन भी किसी को नहीं कर पाते। तो एक मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट हो गया जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ अभी हमारा लाइव जुड़े हुए हैं। तो फ्यूचर में देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो अभी लीडिंग कंपनी है उसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, और जो इस कंपनी के ऊपर अभी से निवेश करना स्टार्ट कर देगा वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर उसको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर तो ऑब्वियसली भारतीय एयरटेल नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि भारतीय एयरटेल अभी इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर ऑब्वियसली है, वोडाफोन आइडिया है, और भी बहुत सारे कंपनी है, TTML है और टाटा कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है, मगर फील्ड में उतरने के लिए, मतलब फील्ड में इसको टक्कर लेने के लिए कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 4 लाख 4.5 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है, और बाकी कंपनी कितना अभी तक 50,000 करोड़ भी पहुंच नहीं पाया। तो कितना डिस्टेंस है दोनों कंपनी का अंतर आप देख सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर से जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। कंपनी ने बीच में लॉस किया था कोरोना के सिचुएशन में और सेकेंड वेव में, तो यहाँ पे लॉस जरूर किया होगा, फिर भी देखिए कंपनी आपको रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है, अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ
वीक लेवल में है, फिर भी पॉजिटिव में है। और एक चीज कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिला। और साथ ही साथ और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न है उनमें से देखा जाए तो कंपनी के, देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कितना जबरदस्त माल पकड़ के रखा। एफआईसी 19%, डीएस 19% और पब्लिक 5%। तो इन्वेस्टर अगर इस कंपनी के ऊपर बने रह रहा है, मतलब बने रह चुके हैं, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए। तो बाकी आप इस कंपनी को स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट को आप स्टडी करने के बाद निवेश करिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और हाँ, लोन लेके कभी भी निवेश मत करना, आप बहुत तरीके से मतलब गलत तरीके से फंस सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करना, और कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट बार में जरूर कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।